हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू द अनदर सीरीज़ ऑफ आइंद्रा प्रभु। दिस इज सीरीज़ नंबर 11 और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्पेक्टैकुलर पर्सन के लॉल्यूम के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि आइंद्रा प्रभु वो सो मच इनटू कि उनको इसी जन्म में गोइंग बैक टू गॉड हेड जाना ही था। इट्स वॉज लाइक गोइंग बैक टू गॉड हेड की जय। वो हमेशा अपने कीर्तन में यही कहते थे। तो वो कितने सीरियस थे, उनका कितना लॉल्यूम था, आज हम जानेंगे उनकी लाइफ के डिफरेंट व्रतास, डिफरेंट ऑस्टारिटीज़ जो उन्होंने की इस चीज़ को पाने के लिए। तो शुरू करते हैं। आइंद्रा प्रभु तो बहुत सारे घंटे जो थे अपने डीटी वर्शिप में लगाते थे और डिवोटीज़ को प्रीच करते थे उसके थ्रू। तो उनके 12 घंटे जो थे वो चैंटिंग ऑफ हरि नाम में, जपा और कीर्तन में जाते थे और बाकी का टाइम जो था वो उनके डीटी वर्शिप पे था। और जो तो प्रोमिनेंट गोपीज की सर्विस में, मतलब ही वॉज सर्विंग लाइक अ यू नो वे अ गोपी सर्व राधा इन कृष्णा। तो वो हमेशा यही कहते थे जो गोपीज़ है ना वो भगवान की सेवा ना दो तरीके से करती हैं। एक होता निकुंज सेवा करती है और एक रास लीला में सेवा करती है। तो जो जपा होता है, जो हमारा पर्सनल जपा हम करते हैं, जो 16 माला का जप का जो हम नियम लेते हैं दीक्षा के समय, वो क्या है, वो नाम जप जो है वो है पर्सनल सर्विस, वो है निकुंज सेवा जो आप पर्सनली इंटीमेटली श्रीमती राधा रानी और कृष्णा की करती हो। तो जो नाम जप है वो एक पर्सनल अफेयर है, वो एक्सट्रोवर्टेड मैटर नहीं है। आपको बस क्या करना है, आप नाम जप करिए, चादर अपने सर के ऊपर ले लीजिए और आप वहाँ पे राधा कृष्ण के उनसे सेपरेशन में आप रो भी सकते हैं। तो ये हमारा जो रिलेशनशिप है राधा कृष्णा के साथ डेवलप करेंगे ये नाम जप से। और फिर आता है रास लीला जो बाद में आता है, दैट इज़ संकीर्तन। जो नाम संकीर्तन किया जाता है, सब लोगों के साथ मिलके किया जाता है, वो एक रास लीला की तरह है। तो हम भी उस गोपी भाव को अपने अंदर ला सकते हैं बाय डूइंग अ वेरी सीरियस नाम जप करना और फिर साथ में संकीर्तन करना। तो पर्सनल सेवा भी अच्छी है और यदि हम परोपकार के मूड में हैं तो हम सबको मिला के भी नाम संकीर्तन कर सकते हैं। तो इट इज़ लाइक एक ग्रैंड अफेयर है, बहुत ज़्यादा कीर्तन हो रहा है, सब इकट्ठे आए हुए हैं, तो इट्स एन एक्सट्रोवर्टेड अफेयर। पर नाम जप जो है वो हार्ट से होना चाहिए, एक फ्लो आना चाहिए, एक डेस्पिरेशन आना चाहिए, एक एटर्नल लविंग सर्विस जो है हरि नाम की करते हुए वो एक अंदर से लौल्यम आना चाहिए। तभी वो संकीर्तन में आके दिखेगा आपके, तभी वो रासलीला में आपके दिखेगा। और जो ये नाम जप है ये आपका पर्सनल अफेयर है, इसके लिए आपको कोई पब्लिक असेंबली नहीं चाहिए। और जब हमारा नाम जप बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो हम एक मूड ऑफ सेपरेशन फील कर पाते हैं राधा कृष्ण से कि हम उनकी सेवा क्यों नहीं कर पा रहे। इसको पूर्व राग कहते हैं और ये पूर्व राग जो होता है बहुत इंटेंस होता है, डेस्परेट होता है, एंटिसिपेटरी होता है और होप होता है कि हाँ हम जल्दी जल्दी जो है राधा कृष्ण की सेवा में पहुँचेंगे। हमने जो है मिलियंस और मिलियंस जो लाइफ टाइम है इस स्ट्रगल में बिता दिए हैं कि हम राधा कृष्ण से मिल पाएँ। तो जब हमें वो वाला रियलाइजेशन होता है तब हमें वो पूर्व राग जो है बहुत डीपली जो होता है डेवलप होता है और तब हम जो है कुंज में सेवा कर सकते हैं कि कब वो समय आएगा जब हम राधा कृष्ण की निकुंज में सेवा कर पाएंगे। लेकिन जो संकीर्तन है वो क्या है, वो कृष्ण की रास लीला है। रास लीला क्या है, एक एपिटाइज़र है, वो कृष्ण के एपिटाइट को बढ़ाती है। उज्ज्वल नीलमणि में रूप गोस्वामी ये लिखते हैं कि रास लीला जो है ना कृष्ण के अंदर इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आती है उससे भी ज़्यादा जितना वो एक इंटीमेट यूनियन में होते हैं श्रीमती राधा रानी या गोपियों के साथ, उससे भी ज़्यादा जो है उनको हैप्पीनेस जो होती है रास लीला में आती है। लेकिन रास लीला का जो है तभी वो आएगा जब तक आपके अंदर इंटेंस वो फीलिंग नाम जप की नहीं होगी, इंटेंस वो पूर्व राग में डेवलप होगा, तब तक रासलीला में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन प्रश्न किया जा सकता है कि कैसे हम रासलीला को हाईएस्ट करें। ये सब आइंद्रा प्रभु बता रहे हैं अपने रियलाइजेशंस और जो पूर्व आचार्य ने ये टीका जो लिखी है और उससे क्या हमने समझना चाहिए, ये सब आइंद्रा प्रभु बता रहे हैं कि जो ऐसा बताया जाता है कि गौड़िया वैष्णविज्म में कि हाईएस्ट क्या है माधुर्य लीला का, जब
संप्रयोग होगा, राधा कृष्ण जो है फाइनली एक दूसरे से मिलेंगे और इन्जॉय करेंगे। जो वो प्लेजर पास टाइम होता है निकुंज का, वो हाईएस्ट है। तो हम रासलीला को सबसे ऊपर क्यों कह रहे हैं कि कृष्ण उसमें क्यों हैप्पी हो रहे हैं? क्योंकि इसका आंसर है विप्रलंभा भाव, एक मूड ऑफ सेपरेशन, कि हम रासलीला में गोपियाँ जो है कृष्ण के साथ भी हैं और फिर भी उनसे सेपरेट फील कर रही हैं। एक क्लोजनेस भी है और फिर भी सेपरेशन है। तो ये जो होता है, ये एक ऐसा एहसास है कि आपके बाल खड़े हो जाएंगे आपकी स्किन के ऊपर, और इतनी एक्सटेसी आती है रासलीला में कि राधा कृष्ण जो है अभी एम्ब्रेस करेंगे। वो इतने पास है लेकिन अभी एम्ब्रेस नहीं कर रहे, इम्पेंडिंग एम्ब्रेस है, अभी इम्पेंडेंट एक दूसरे से गले लगेंगे लेकिन अभी लग नहीं रहे। तो वो जो मिलने से पहले जो विप्रलंबा भाव है कि अभी वो मिलने वाले हैं, उससे जो थोड़े से पहले के भाव की है वो कृष्ण की एक्सटेसिव जो एंटिसिपेशन है वो बढ़ाता है। तो इसीलिए क्या है, रासलीला जो है एक एपिटाइज़र भी और एक फीस्ट भी है, और रियल में उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे से रेलिश करें। और नाम संकीर्तन क्या है, कृष्ण को सीरियसली लेना, सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करना, अपने ईगो को सैक्रिफाइस करना और नेचुरली हरि नाम के प्रति अट्रैक्ट होना। तो यही इस टाइम का यज्ञ है। और कृष्ण ये एक सोल करता है कृष्ण के लिए इस प्रकार का यज्ञ। और आइंद्रा प्रभु ये भी कहते हैं कि जो हरि नाम है ना, वो जो हरि नाम का जपा यज्ञ है, वो एक शिष्य की अपने गुरु के प्रति सबसे बड़ी ऑब्लिगेशन है कि जो कि उसको पूरा करना ही है। ठीक है, ये बड़ा उपकार है। जब हम उसको ज़ोर से बोलते हैं और जब हम ऑफेंसलेस चांटिंग करते हैं और मिनिमम जो हमारा कोटा है, जो हमने अपने गुरु के सामने उसका प्रण लिया हुआ है, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है श्री गुरु के लिए और उनके इंस्टीट्यूट के लिए, कि जो वो हमसे चाहते हैं, वो हमसे क्या करना चाहते हैं। तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए कि हमारे ये सारी चीज़ें ना आइंद्रा प्रभु अपने जो संकीर्तन पार्टी के जितने भी भक्त लोग थे, जितने भी कीर्तनियास थे, उनको बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने 16 राउंड्स जो है डेफिनेटली करने चाहिए, नहीं तो आपका कीर्तन में वो वाली पावर आएगी ही नहीं। तो वो हर बार कीर्तनिया से पूछते थे कि आपकी साधना कैसी है। जब तक आपके चैंटिंग ऑफ हरि नाम में उतना स्ट्रेंथ नहीं आएगा, आपके जो नाम जप में उतना स्ट्रेंथ नहीं आएगा, तब तक संकीर्तन आप प्रॉपर कर ही नहीं पाओगे। तो आइंद्रा प्रभु ये बोलते थे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हरे कृष्णा वाले जो हैं वो ब्रेन वॉश कर देते हैं, लेकिन कलयुग में ह्यूमंस के पास ब्रेन ही कहाँ है। ये तो नाम जप है, ये कृष्ण के नाम की चैंटिंग है, ये ब्रेन गिविंग है। तो इसलिए हमें हरि नाम को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे को समझाता है कि चैंटिंग ऑफ हरि नाम कितनी हमारे लिए वैल्यूबल है। इस एरा में क्या है, इतना होलसेल पोल्यूशन है, इतना केयरलेसनेस है, लोगों के पास अच्छा दिमाग ही नहीं है कि वो इस सारी चीज़ों से, ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों से और जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट और सुपरस्टिशियस जो रिलीजन फॉलो करते हैं एकदम ऑर्थोडॉक्स और सुपरफिशियल वे में और सुपरस्टिशियस वे में, जो एनवायरनमेंट उन्होंने बना रखा है, तो हमारा ब्रेन जो है इन सारी चीज़ों से बिविल्डर्ड हो जाता है। उसको ये समझ ही नहीं आता कि कैसे हम इससे निकलें, इस सेल्फिशनेस से निकलें जो हमारे को अंदर से एकदम खोखला करता जा रहा है, अंदर से ख़राब करता जा रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ एक हरि नाम का वाइब्रेशन है जो टाइमलेस है, सिर्फ गॉड हेड ही है जो हमारे हृदय को साफ़ कर सकते हैं इस मटेरियल पोल्यूशन से, और हमें एटर्नल नेचर जो एक स्पिरिचुअल बीइंग का होता है, जो उसका शाश्वत नेचर है, वहाँ तक पहुँचने में हेल्प कर सकते हैं। तभी जो है इनर पीस आएगा, तभी जो है एक इनर हैप्पीनेस हम अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम बहुत ज़्यादा एंशियस ही रहेंगे। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो ब्रेन वॉशिंग नहीं है, इनफैक्ट वो हार्ट वॉशिंग है। एक तो वो ब्रेन गिविंग है और दूसरा वो हार्ट वॉशिंग है, क्योंकि हम जिस सर्कमस्टांसेस में रह रहे हैं वो बहुत ही पोल्यूटेड है। तो वो हमेशा यही कहते थे कि देखिए द एसेंस क्या है सारी चीज़ों का, कि ये एक तो पैरेलल लाइंस में रन करता है। एक होता है एक्सटर्नल मूड
ठीक है, और एक होता है इंटरनल मूड होता है। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें जैव धर्म के इंस्ट्रक्शंस से बताई है, जो गोपियों के बारे में लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल मूड क्या है गोपीज़ का, कि उनको वो बाइंडेड अप हैं अपनी मदर इन लॉ से, और वो उनके हस्बैंड, उनकी मदर इन लॉ, उनकी डोमेस्टिक ड्यूटीज़ जो है वो उसको शाम से मिलने नहीं दे रही, इसीलिए वो बहुत सारे क्लेवर एक्सक्यूज़ेस बनाती हैं ताकि वो राधा कृष्ण की सेवा में लगे। सो ये जो होता है ये एक्सटर्नल मूड है। और इंटरनल मूड क्या है कि जब वो राधा कृष्ण की सेवा में लगे, उनकी अष्टकालीय सेवा में जब वो सेवा करती हैं, एक एक्सटर्नल मूड क्या कि वो अपनी मदर इन लॉज या डोमेस्टिक ड्यूटीज़ से एक्सक्यूज़ेस पा रही हैं कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना, वो बहुत क्लेवर एक्सक्यूज़ेस बना रही हैं, ये एक्सटर्नल मूड है। लेकिन जब वो राधा कृष्ण की सेवा में आ जाती हैं तो वो जो अष्टकालीय सेवा चलती है राधा कृष्ण की, उसमें जो उनका मूड होता है वो उनका इंटरनल मूड है। जो एक्सटर्नल मूड है वो जैव धर्म में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, और जो इंटरनल मूड है वो रघुनाथ दास गोस्वामी की बुक्स में बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है। तो इसलिए हमें इस फिलॉसफी में डीपर और डीपर जाना है ताकि हम तत्व को समझ सकें, नहीं तो हमारा कभी भी जो नाम भजन है वो इतना डीप जाएगा ही नहीं जब तक हम उस भाव के स्तर पे नहीं आएंगे। इसलिए तत्व समझना, आइंद्र प्रभु हमेशा इस चीज़ को स्ट्रेस करते थे कि तत्व समझना जो है बहुत ज़रूरी है। आइंद्र प्रभु की रियलाइजेशंस और अटैचमेंट हरि नाम से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, परंतु फिर भी वो हमेशा सेटिस्फाइड नहीं रहते थे, उनको लगता था वो हमेशा कम है। तो एक दिन वो बैठे हुए थे और रात को फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने कहा कि मैं अभी भी 363 राउंड्स पीछे हूँ अपना कोटा से, क्योंकि एक दूसरे डिवोटी ने कहा क्योंकि प्रभु आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, आप तो सारा टाइम कीर्तन करते रहते हैं, आपकी कितनी सारी सेवाएं हैं और आप इतना समय अपने विग्रहों की सेवा में लगाते हैं, तो इट्स ऑल राइट ना। तो आइंद्रा प्रभु ने फिर कहा नहीं मैं अपना कोटा नहीं फिल पा रहा क्योंकि मैं बिज़ी हूँ, ये रीज़न नहीं है कि मैं अपना कोटा फुलफ़िल नहीं कर पा रहा कि मैं बिज़ी हूँ, क्योंकि मुझे भगवान के नाम में टेस्ट नहीं है, इसलिए मैं अपना कोटा जो है वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा। जबकि आइंद्रा प्रभु 64 राउंड्स इन पूरे दिन में करते थे, और वो श्रीमती राधा रानी की सेवा की किस प्रकार उनके दिमाग में यही चलता रहता था कि मैं किस प्रकार अपना लव जो है श्रीमती राधा रानी के लिए बढ़ाऊँ, किस प्रकार की मैं ऑस्टेरिटीज़ करूँ, किस प्रकार का मैं तप करूँ कि मैं ये चीज़ कर पाऊँ। और जितना भी वो करते थे वो अपने आप को सोचते थे कि अरे यार मैं तो बहुत कम कर रहा हूँ, मुझे तो अभी और वर्क करना पड़ेगा। और इसी स्पिरिचुअल आंसर्स को बिल्ड करने के लिए वो इतनी सारी ऑस्टेरिटीज़ ले लेते थे। वो हमेशा यही कहते थे इंटरनली कि मुझे जो है मैं बेग करता हूँ कि मुझे एक ग्रेट ट्रेस्ट आए, डीप रियलाइजेशन आए, इतनी डीप रियलाइजेशन आए कि मैं अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी और मेरी क्या सर्विस है उसको मैं पहचान पाऊँ। और एक दिन जब वो चैंट कर रहे थे और उनके दिमाग में यही चल रहा था, तभी अंदर से एक आंसर आता है, फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। ऐसा लग रहा था कि शिला प्रभुपाद का वो जो पर्पट है टीचिंग्स ऑफ कुंती रानी, क्वीन कुंती में से, जिसमें प्रभुपाद ने ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिपीट की हुई है कि सबसे पहले आपको डिज़र्व करना पड़ेगा तब आपका डिज़ायर आएगा। पहले उस स्तर पे तो आओ कि आप डिज़र्विंग हो, तभी आप इतना बड़ा डिज़ायर आप रख पाओगे। बट इसका एक ट्विस्टेड मीनिंग था, और टेम्पल मैनेजर्स जो होते हैं वो फ़िलॉसफी, डीप सीटेड फ़िलॉसफी के आंसर्स ना देने के लिए कह देते थे कि अरे अभी आप उस स्तर पे नहीं, अभी आप वेट कीजिए। लेकिन इस चीज़ का ना एक डीप मीनिंग है। डिज़र्विंग क्या है, हमें मना नहीं करना दूसरे को कि भैया तुम डिज़र्व नहीं करते, तुम ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो, अभी तुम्हें टाइम लगेगा, नहीं, ये चीज़ नहीं करनी। जबकि डिज़र्विंग का हमारा इंटरनल मूड होना चाहिए कि हमें इतना ज़्यादा तड़पन होनी चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, मैं कैसे डिज़र्व करूँ, मैं क्या करूँ कि ताकि मैं ये डिज़र्व कर सकूँ। तो शिला प्रभुपाद बेसिकली ये बोलना चाह रहे थे वहाँ पे कि तुम्हें डिज़र्व करने के लिए अंदर से तड़प होनी चाहिए कि मैं कैसे डिज़र्व करूँ, मैं क्या क्या करूँ ताकि मैं डिज़र्व कर पाऊँ। सो ये फ्रेज़ था वो आइंद्रा प्रभु के दिमाग में रिपीट करता रहता था हमेशा, और कभी कभार वो कभी कभी आ जाता था, लेकिन
कुछ टाइम से वो हर मिनट आ रहा था और फास्टर नॉन स्टॉप होता रह रहा था कि एक बार तो उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी बीड्स बैग जो है ना दीवार पे जाके मारा और कहा कि मैं कब डिज़र्व करूँगा कि ताकि मुझ में ये डिज़ायर आए, मैं कब डिज़र्व करूँगा। इतनी तेज़ उन्होंने अपने रूम में बोला और तभी जैसे उनका चमत्कार हुआ कि उनका जो पूरा रूम है एक थंडरस वॉइस के साथ गूंज पड़ा और उसने कहा तुम तब डिज़र्व करोगे जब तुम अपना डिज़ायर बहुत बिग रखोगे, जब तुम्हारा डिज़ायर बिग इनफ होगा तब तुम डिज़र्व करोगे। और आइंद्रा प्रभु वॉज ऑसम कि सच में उन्होंने ये चीज़ सुनी और ऐसा लग रहा था कि उनका पूरा रूम फिल हो गया, ऐसे जैसे आकाशवाणी हुई। वो भाग के बाहर गए और दूसरे लोगों से पूछा क्या तुमने अभी कुछ सुना, क्या तुम्हें अभी कुछ सुना, इतनी तेज़ साउंड थी, क्या आप लोगों ने सुना। और सब लोगों ने मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसी रियलाइजेशंस जो थी वो आइंद्रा प्रभु के साथ बहुत होती रहती थी। अब आइंद्रा प्रभु बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, उनको अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी जाननी थी, इसलिए वो अपने व्रतास को कि टेस्ट और डिज़ायर उनका बढ़े, वो व्रतास को बढ़ाते गए। जिस प्रकार के व्रत वो न्यूयॉर्क में लेते थे उन्होंने उससे ज़्यादा कड़े व्रत जो है वृंदावन में लेने शुरू कर दिए, इस पॉइंट तक कि उनकी हेल्थ भी जो है रिस्क पे आ गई। आइंद्रा प्रभु इतने ज़्यादा वीक हो जाते थे पर वो हर चीज़ देने को तैयार थे क्योंकि उनको अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी पहचाननी थी। और कई बार वो इतने वीक हो जाते थे कि वो डिसीज़्ड हो जाते थे, उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती थी और उनका जो पर फिर भी लोग उनको मना करते थे, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ये था कि मुझे इसी लाइफ टाइम में, इसी जन्म में मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए और उसके जगह अगर मेरे को अपने शरीर से भी देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। वो बहुत स्ट्रिक्ट चतुर्मास्य व्रत का पालन करते थे और उनको लगता था कि ये जो है मेरे एडवांटेज में, मैं शरीर दे के जो है एक शाश्वत चीज़ पालूंगा। मैं शरीर, इस भौतिक शरीर को देख के जो है, जो ये शरीर जो है जिसमें सेंसेस हैं, जो सिर्फ इस भौतिक जगत की चीज़ों के बारे में ही कंटेम्पलेट करते रहते हैं, प्रिटेंडर है, फर्स्ट क्लास नॉनसेंस में लगे रहते हैं, इस चीज़ को देख के मैं जो है शाश्वत कृष्ण प्रेम पा पाऊँगा। तो पर्टिकुलरली जो वो व्रतास करते थे, जो स्क्रिप्चुअल वो वॉव्स लेते थे और उनको लगता था उसका उनको रिज़ल्ट मिलेगा उनको, और उनका जो मोटिवेशन था उन व्रतास को परफॉर्म करने का वो एक कर्मकांडी ब्राह्मण की तरह नहीं था बल्कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए था। तो एक बार तो उन्होंने ऐसा व्रत ले लिया कि वो 6 टेस्ट का फास्ट करेंगे, कि वो ना स्वीट खाएंगे, ना सावर खाएंगे, साल्टी, पंजेंट, बिटर, एस्ट्रिंजेंट, कुछ भी। ये 6 टेस्ट हैं जो माइंड को एजिटेट करते हैं, वो इन 6 टेस्ट को त्याग देंगे। ये उनका व्रता था। और उनको ऐसा लगता था कि यदि वो ये कार्य करेंगे तो उनकी बॉडी में से जो है ओडर नहीं आएगा, बैड ओडर नहीं आएगा। तो ये उन्होंने एक व्रता लिया था, ठीक है। और वो अपना दूसरे व्रतास जो लेते थे कि जिससे उनका डिवोशनल भजन जो है और कल्टीवेट हो। तो जब उन्होंने 6 टेस्ट का फास्टिंग शुरू किया, ऐसे स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि वो बॉडी का ओडर को कम कर देता है, पर उसका जो इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट आता है जब हम 6 टेस्ट को त्यागते हैं कि हमारी जो टंग है ना वो जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड हो जाती है। जो माइंड जो होता है वो डिफरेंट चीज़ों के पीछे, जो टेस्टी चीज़ों के पीछे है, वो भागना बंद कर देता है। तो जो इसका जो सबसे डीप फ़ायदा था कि उनकी कंट्रोल टंग हो जाएगी और जो है वो अपराध से बचेंगे जो वो महाप्रसाद के प्रति करते हैं। क्योंकि कई बार महाप्रसाद देख के भी लोगों को आता है वाह कितना टेस्टी फूड होगा, इसमें गुलाब जामुन है, इसमें पूड़ी है, इसमें खीर है, तो जो लाल टपक जाती है। तो आइंद्रा प्रभु को लगता था कि ये अपराध है महाप्रसाद के प्रति, तो इससे भी वो बच जाएंगे अगर मैं 6 टेस्ट त्याग दूंगा। एक तो मेरी टंग कंट्रोल में आ जाएगी और दूसरा मेरा जो अपराध है महाप्रसाद के प्रति वो हट जाएगा। तो बेसिकली आइंद्रा प्रभु का कहना था कि महाप्रसाद जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है। यदि कोई अपनी टंग को कंट्रोल कर ले तो उसकी सारी सेंसेस कंट्रोल हो जाएंगी। जब उसकी सेंसेस कंट्रोल हो जाएंगी तो जो है कामा जो है, जो सेंसेस में रहता है और जो माइंड में रहता है, जो इंटेलिजेंस में रहता है, जो इंटेलेक्ट में रहता है, जैसे भगवत गीता में बताया गया है, वो कंट्रोल हो जाएगा। तो जो भी वो व्रता लेते थे इट वाज लाइक कि
एकादशी महामात्य में से वो उन्होंने पढ़ते थे कि उसमें कैसे लिखा हुआ था कि कितने उसके मटेरियल बेनिफिट्स तो हैं ही हैं लेने के लिए, लेकिन उनका जो डीप मोटिवेशन था कि वो मटेरियल बेनिडिक्शंस की जगह कि उनको मटेरियली संपन्न करने की जगह जो था उनका था कि मेरा टंग कंट्रोल हो जाए, मेरा उसके थ्रू मेरा जो लस्ट है, काम है, वो कंट्रोल हो जाए और मैं कृष्ण के प्रति जल्दी जा सकूं। तो ये उनका जो था कि गोल था, वो था क्लीनिंग वन सेल्फ ऑफ ऑल द सिन। उनका प्राइमरी फोकस यही था कि वो अपनी बॉडीली एक्टिविटीज़ को इतना कम कर लें कि सारा जो उनका टाइम है भजन में जाए, उनका भजन बहुत प्रगाढ़ हो जाए। तो वो कृष्ण के फास्ट अपीयरेंस डे पे फास्ट करते थे, सारी एकादशीज़ पे फास्ट करते थे, सारे जो कृष्ण के अवतार हैं उन सारे के जब वो अवतरित हुए थे उस दिन वो फास्ट करते थे। तो उनका रियल, और जो चतुर्मास, कार्तिक व्रत, भीष्म पंचक व्रत जो आखिरी के 5 दिन थे, उनका सारा ये करने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि मुझे अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस मिल जाए, मेरी भक्ति में ज़रा सा भी मटेरियल टिंच ना हो, मटेरियल जिसको कहते हैं स्मेल ना हो, मटेरियल धब्बा ना हो, बस मेरी सिर्फ भक्ति ही हो और कुछ भी ना हो। तो वो इतने सारी ऑस्टेरिटीज़ जो है वो करते थे और वो हमेशा यही कहते थे कि यदि कोई इतनी सारी ऑस्टेरिटीज़ कर रहा है और पीछे से अगर उसका मोटिव ख़राब हो गया, पीछे से यदि उसने ये सोच लिया कि देखो मैं किस लेवल की ऑस्टेरिटी, चलो फल तो छोड़ दिया कि हाँ मुझे उससे मटेरियल बेनिफिट नहीं चाहिए, लेकिन यदि दिमाग में ये आ गया कि देखो मैं इतना सब कर पा रहा हूँ, मैं दूसरों से बेहतर हूँ, अगला बंदा तो इतनी ज़्यादा तपस्या नहीं कर पा रहा, इतना खाना नहीं त्याग पा रहा, इतनी नींद नहीं त्याग पा रहा, तो मैं इनसे अ नॉच हायर हूँ, उसी समय उसके जो सारी तपस्या का फल होता है वो कम हो जाता है। तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि पीछे जो तपस्या हम कर रहे हैं उसके पीछे का हमारा रीज़न क्या है, उसका अंग जो है वो है प्योर डिवोशनल सर्विस और कुछ नहीं। ठीक है, नारद मुनि ने भी यही कहा था कि क्या फ़ायदा है यदि तुम सारी ऑस्टेरिटीज़ परफॉर्म कर रहे हो, सारी तपस्या परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन तुम्हें भक्ति तुम्हारे हृदय में उजागरित नहीं हो रही, तो तुम्हारा सब किया हुआ क्या है, ज़ीरो है। इसीलिए वानप्रस्थ आश्रम में जो होता है, जाते हैं लोग ताकि वो अपनी सारी सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो डिज़ायर्स हैं उनको, जो उन्होंने गृहस्थ आश्रम में डेवलप करी होती हैं, उन सारी डिज़ायर्स को जो है एकदम ख़त्म करें, अपने सेंसेस को जो इंजॉय करने की उनकी आदत है उसको वो ख़त्म कर पाएँ और जो है धीरे धीरे अपने हृदय में जो है डिवोशन को इंक्रीज़ करें, भजन को इंक्रीज़ करें। ठीक है, ये एटीट्यूड होना चाहिए, यही एटीट्यूड जो है आपको क्वालिफाई करेगा कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। और हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ, क्योंकि मैं इतने सारे भौतिक जगत के सुख सुविधा में पड़ा था और मैंने इन सारी चीज़ों को एंजॉय करा है, तो मैं डेफिनेटली क्वालिफाइड नहीं हूँ कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, प्योर डिवोशनल सर्विस को प्राप्त करने के लिए मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। तो मुझे जो है डिफ़िकल्ट ऑस्टेरिटीज़ करनी चाहिए ताकि मैं अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर पाऊँ। आइंद्रा प्रभु हमेशा यही बात कहते थे कि जो तपस्या है वो शुरुआत में बहुत हेल्प करेगी, आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत मददगार रहेगी, लेकिन तपस्या ही सिर्फ नहीं है, तपस्या इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इनिशियल ईयर्स में तपस्या आपकी सेंसेस कंट्रोल करने में हेल्प करेगी, आपको एक राह पे लेके आएगी, लेकिन भक्ति जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन तपस्या। अब क्या होता था, वृंदावन में 4 महीने का चतुर्मास आइंद्रा प्रभु करते थे, अपने डीटीज़ को जो था रॉ सोप्ड राइस, मूंग दाल, सॉल्ट, घी देते थे, थोड़ा सा फ्रूट, मिश्री, रॉक कैंडी जो होता है काला नमक, और कुछ रिजन्स और थोड़ा ड्राई फ्रूट ऐसे ही उनको दिया करते थे। और ख़ुद तो वो जो है ज़मीन पे पड़ा हुआ झुक के खाते थे, जितना एक बार में झुक के वो ले लेते थे। और क्योंकि उनकी डाइट में सॉल्ट कम होता गया तो कई बार तो वो इतने ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाते थे कि उनकी बॉडी में पानी रुकता नहीं था, उनका लिवर वीक हो जाता था और कई बार उनको जॉन्डिस हो गया, इतना सीवियर चतुर्मास का व्रत धारण करने की वजह से। और कई बार तो उनके लाइफ पे बात आ जाती थी कि और
और कई बार क्या हुआ, ऐसे उन्होंने सॉल्ट का किया तो डिहाइड्रेटेड हो जाते थे, लेकिन बाद के सालों में उन्होंने क्या किया, घी डेयरी प्रोडक्ट्स भी बंद कर दिए। जैसे सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में लिखा है कि गोलोक वृंदावन में कैसे हमें जाना है, तो ये सारी चीज़ें हमें त्यागनी पड़ेंगी। फिर गुरु पूर्णिमा से उनकी सारी जो होती थी ऑस्टेरिटी शुरू हो जाती थी। गुरु पूर्णिमा वाले दिन बिगनिंग फ्रॉम गुरु पूर्णिमा वो अपना हेड शेव नहीं करते थे 2 महीने के लिए, हेड और अपने बियर कभी नहीं शेव करते थे। फिर एक मिड पॉइंट पे आके वो सारी चीज़, जब विश्व रूप महोत्सव था और 2 महीने के बाद वो मिड पॉइंट पे आके अपना हेड शेव करते थे। फिर कार्तिक और पुरुषोत्तम मास शुरू हो जाता था। पुरुषोत्तम मास भी कभी जो 3 साल में एक आता था, चाहे वो समर्स में आए चाहे वो कैसे भी आए, तो ये 4-5 महीने जो थे उनका जो पूरा टाइम था एकादशी प्रसादम चलता था। और जो फाइनल 5 डेज़ थे कार्तिक के, जो फाइनल मंथ के 5 दिन होते हैं भीष्म पंचक व्रत के, वो कंप्लीट फास्टिंग में होता था, सिवाय 1 टीस्पून का वो काउ प्रोडक्ट ईच डे लेते थे, चाहे वो गाय का गोबर हो, गाय का यूरिन हो, घी हो, कर्ड हो, दही हो या मिल्क हो। तो ये भीष्म पंचक के 5 दिन का व्रत होता है जिसमें 1-1 टीस्पून ये लिया जाता था। तो बेसिकली क्या बता रहे हैं कि अगर चतुर्मास तो उन्होंने करना ही करना है, और उसमें अगर 1 महीना बीच में पुरुषोत्तम मास आ गया तो 5 महीने एट अ स्ट्रेच वो एकादशी प्रसाद ही लेते थे, ज़्यादा चीज़ें नहीं खाते थे। और कार्तिक के तो लास्ट 5 डेज़ जो होते थे भीष्म पंचक व्रत के, वो इतने सॉलिड वे में प्रैक्टिस करते थे कि जिसमें 5 दिन काऊ डंग, काऊ यूरिन, घी और कर्ड और मिल्क ही लेना होता है, वो भी 1 टीस्पून वो लिया करते थे। तो वो यही कहते थे कि मैं इसलिए फास्ट करता हूँ ताकि क्योंकि मेरे अंदर अनअलॉयड डिवोशन है ही नहीं, मेरी भक्ति जो है मिश्रित है कर्म और कर्म से, तो मुझे जो है ये चीज़ करनी है, मेरे को अनअलॉयड डिवोशन चाहिए, तो इसलिए मैं व्रत करता हूँ ताकि कृष्णा कॉन्शियसनेस मेरे अंदर जो है डीप हो जाए, कि मैं अपने ये सारी चीज़ें वो इसलिए कर रहे थे कि उनको पता चले कि उनका स्वरूप क्या है। और कार्तिक के आखिरी दिन तो वो एक मैसिव प्रसादम बनाते थे जो अपने डीडीज़ को वो सर्व करते थे। और लास्ट डे दामोदर अष्टकम कीर्तन के बाद जो है वो अपने रूम में के बरामदे में जाके वो सब डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और जैसे ही वो चीज़ ख़त्म होती थी और कुछ ही दिनों बाद उनका कात्यायनी व्रत शुरू हो जाता था, कि कात्यायनी व्रत था कि गोपीज़ करती हैं एक गुड हस्बैंड पाने के लिए, और गोपीज़ के हृदय में क्या है, कृष्ण है। ये कात्यायनी व्रत गोपियों ने किया कृष्ण को एज अ हस्बैंड पाने के लिए, और दंडकारण्यन के जितने भी ऋषि थे जो श्री राम से अट्रैक्टेड थे, जो गोपीज़ बने, उन्होंने भी किया कृष्ण को एज अ हस्बैंड पाने के लिए। तो वो ये चांट करते थे एक्स्ट्रा नाउन्स, अपने 16 माला तो करते ही थे, और अनस्पाइस खिचड़ी खाते थे उस कात्यायनी महीने में, और एक एक्स्ट्रा राउंड इस मंत्र का चांट करते थे अपनी बीड्स के ऊपर, कात्यायनी महामाये महायोगिने अधीश्वरी नंद गोप सुताम देवी पतिम में कुरुते नमः। तो ये अपनी बीड्स पे एक एक्स्ट्रा राउंड चांट करते थे अपनी नाम जप के बाद। इसका मतलब है कि ये कात्यायनी देवी मेरी रिस्पेक्ट है आपके पास, आप एक ग्रेट कंट्रोलर हैं, आप एक ग्रेट जो हैं, आपके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, तो आप इतनी सुप्रीम है, तो प्लीज़ हे देवी मुझ पे प्रसन्न हुई है, और मुझे जो नंद गोप का बेटा है, नंद महाराज का बेटा है कृष्ण, उसको पति रूप में दीजिए। और हर सुबह वो उठते थे चाहे कितना भी ठंडा, क्योंकि कात्यायनी व्रत आता है दिसंबर में, और बीच में पुरुषोत्तम मास पड़ जाए तो वो दिसंबर के एंड में चला जाता है, जबकि वृंदावन में सर्दियाँ बहुत तेज़ पड़ती है। तो वो यमुनाबाद के लिए सुबह सुबह जाते थे, और एक दिन भगवत दास ने उनको कहा कि तुम इतनी सुबह सुबह क्यों चले जाते हो नहाने के लिए, इतनी ठंडी है, तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम थोड़ा दिन चढ़ने दो, थोड़ा सा टेम्परेचर वार्म हो जाए तब जाना। तो आइंद्रा प्रभु कहते हैं कि यंग गोपी और मंजरी जो हैं ये व्रत ऐसे ही फॉलो करती हैं। वो अर्ली मॉर्निंग में जाती हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता, लाइट भी नहीं होती, कोई वार्मथ भी नहीं होती, और इतने डिटर्मिनेशन उनका रहता है, अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन होता है, तो वो ये व्रत फॉलो करती हैं। तो मैं वैसे ही करूँगा क्योंकि मुझे भी कृष्ण चाहिए ही चाहिए। और दोपहर को क्या होता था, आइंद्रा प्रभु रामा राय के साथ रिक्शे पे आरती के लिए वृंदावन के कात्यायनी टेम्पल में जाते थे पूरे महीने, और बाकी के दिन तो वहाँ पे
बाकी के सालों में तो वहाँ पे वो इवनिंग में कीर्तन भी करते थे, और जो लास्ट डे होता था व्रत का, वो 24 घंटे के जितने भी कीर्तन के डिवोटीज़ होते थे वहाँ पे बिग संकीर्तन करते थे, और वहाँ पे बहुत बड़ा फीस्ट ऑर्गेनाइज करते थे, वहाँ पे प्रसादम वितरण करते थे। तो ये सारी जो ऑस्टेरिटीज़ थी, मतलब आधा साल तो आइंद्रा प्रभु के ये सारे व्रत फॉलो करने में हो जाता था। और एक बार वो इतने बीमार पड़ गए ये व्रत फॉलो करते हुए कि उनके विग्रह सेवा भी नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने किसी को कहा कि मेरे विग्रहों की सेवा कर लो। परंतु उसमें क्या हुआ कि उनका एक छोटा सा जो विग्रह था, एक छोटी सी शिला थी, वो उस व्यक्ति द्वारा सेवा करते हुए फेंक दी गई गलती से, क्योंकि वो शिला बहुत छोटी थी। और आइंद्रा प्रभु इतना गुस्सा हुए, इतना उनके हृदय में हुआ, उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपना व्रत तोड़ दूंगा, पर मैं अपने विग्रह के से इतना ऐसा अपराध नहीं देख सकता कि उनके साथ यह हो। इससे अच्छा है कि मैं प्रसादम खा लूँ, परंतु मैं व्रत तोड़ दूंगा, लेकिन मुझे अपने विग्रहों से बहुत ज़्यादा प्रेम है। कम से कम वो 400 प्रकार के डिफरेंट व्रत वो फॉलो करते थे। और एक बार तो चतुर्मास व्रत फॉलो करते, उन्होंने 15 साल तक चतुर्मास का व्रत फॉलो किया, और 2 बार ऐसा हो गया कि वो इस पॉइंट तक आ गए, इतने ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गए कि डॉक्टरों ने तक जवाब दे दिया था कि एज इफ़ ही वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ हिज डेथ। हाँ, उन्होंने एडमिट भी किया कि मैं इतना ऑस्टेरिटीज़ कर लेता हूँ, कई बार मेरा भजन सफ़र कर लेता है, लेकिन मैंने शायद ये लेसन हार्ड वे में किया कि मुझे कृष्ण प्रेम जो है मेरे भजन से मिलेगा। तो मुझे सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही व्रत फॉलो करने चाहिए। परंतु फिर भी उनके अंदर इतना लॉलेम था कि फिर भी वो डिफरेंट व्रत फॉलो करते थे, और वो कहते थे कि हाय मेरा भजन कहीं सफ़र ना करे, मैं इतने व्रत फॉलो कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने प्रेम भक्ति और अल्टीमेटली वो ये भी कहते थे कि चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, ये सारी चीज़ें जो है मैं कुछ भी एंडेवर कर लूँ, जब तक मुझे कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी मेरे सारे एंडेवर्स ज़ीरो हैं, क्योंकि कृष्ण प्रेम तो मुझे जो है उन्हीं की शक्ति से मिलेगा, प्रेमा भक्ति शक्ति से ही मुझे कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो आइंद्रा प्रभु का एग्जाम्पल देखते हुए बहुत सारे यंग डिवोटीज़ भी वो व्रत फॉलो करने लगे, स्पेशली कार्तिक पुरुषोत्तम मास का व्रत करने लगे। और आइंद्रा प्रभु बहुत कंसर्न रहते थे कि वो सारा व्रत जो है करेक्टली करे, वो लोगों को इंस्ट्रक्ट करते रहते थे, हर पॉसिबल डिटेल में उनको एक्सप्लेन करते थे, वो मंगला आरती इकट्ठे करते थे। इनफैक्ट उन्होंने अपने रूम में जो है व्रत के सारी जो सारे पदार्थ थे, इंटीग्रेंट्स थे, जो स्पेशली भीष्म पंचक व्रत के लिए यूज़ होते थे, वो सारे अपने रूम में स्टोर कर दिए थे। और वो सारे जब फास्ट करते थे, ये उनके यंग जो उनसे इंस्पायर थे उनको ये सारी चीज़ें वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते थे। और वो हम इंस्ट्रक्ट करते थे कि आखिरी दिन जो व्रत का है आप जो है मिठाई लेके आओ, आप स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करो, जूस डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है, हर प्रकार के डोनेशन दो, ब्राह्मण और वैष्णवास को दो, और मंदिर के अराउंड सारा स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन और ये सारी चीज़ें करते थे। सो आज हमने देखा कि आइंद्रा प्रभु कितने प्रगाढ़ थे अपने व्रत फॉलो करने में, और क्योंकि उनके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग लोलियम था कि डेथ भी उनको जो था ना मजाक लगता था, वो उस पॉइंट तक व्रता फॉलो करते थे। आगे हम देखेंगे कि आइंद्रा प्रभु और किस किस हद तक गए, उन्होंने क्या क्या किया कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक एवरीवन, हरे कृष्णा, स्टे ट्यून विद दिस वंडरफुल स्टोरी ऑफ अ स्पेक्टेकुलर मैन, जिसने इसी जन्म में ये कर दिखाया कि कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे पागल होना पड़ता है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, और उन्होंने विद हिज ओन एग्जाम्पल करके दिखाया। तो जानेंगे नेक्स्ट क्लास में कि आगे उनके लाइफ में क्या हुआ। हरे कृष्ण एवरीवन।